प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपको सूरदास के 3 पद जो है वो समझा चुकी हूँ। अब बच्चों मैं आपको इस वीडियो में चौथा पद समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले बच्चों मैं पद पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि है, क्या पढ़कर आ गए? राजनीति। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहूते चुराए। ते क्यों अनीति करई आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाई सताए। कुछ शब्दों के अर्थ बता रही हूँ बच्चों जो कठिन है। मधुकर होता है बच्चों भंवरा, और भंवरे को संबोधित करके ही गोपियां व्यंग्य कर रही हैं। संबोधन किसको कर रही हैं? भंवरे को। और किसे सुना रही हैं? उद्धव को। हुते थे, पठाए होता बच्चों भेजा। किसे भेजा गया? उद्धव को। आगे के लोग, पहले के लोग परहित दूसरों के कल्याण की बातें सोचते थे और डोलत धाए घूमते फिरते थे। पाइए पालेगी अनीति अन्याय। बच्चों प्रसंग समझा रही हूँ कि ये पद जो है सूरदास के द्वारा रचित है और जिसे सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। गोपियों ने उद्धव के निर्गुण भक्ति संबंधी जिस ज्ञान को पाया, उसे पाकर वे बहुत परेशान हुई, क्योंकि कृष्ण जो है गोपियों को प्रेम मार्ग छोड़कर ज्ञान मार्ग को अपनाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कृष्ण को कुटिल राजनीति का पोषक, अन्यायी और धोखेबाज सिद्ध करने का प्रयास किया है। किन्होंने? गोपियों ने। अब इसकी व्याख्या क्या है बच्चों? कि गोपियां श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए योग संदेश को उनका अन्याय और अत्याचार बता रही हैं। कहती हैं, हे सखी, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा भी पढ़ ली है। अब वो राजनेता हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने राजकाज करने की नीतियों को भी पढ़ लिया। वे राजनीति में पूरी तरह से निपुण हो गए हैं। और ये भंवरा जो है, ये हमें ज्ञान मार्ग का पाठ पढ़ाने के लिए आ गया है। क्या तुम्हें ये सब समाचार पता है? किसे कह रही हैं? अपनी सखी को गोपियां एक दूसरे सखी को किसको सुना रही हैं? उद्धव को सुना रही हैं। कहती हैं कि पहले ही कृष्ण कम चालाक नहीं थे, बहुत सारे रूप बनाकर हमारे साथ रंगरेलियां करते थे। पहले वो बहुत चालाक थे, अब उन्होंने तो गुरु ग्रंथ और पढ़ लिए हैं। उनकी बुद्धि तो बहुत ही विशाल है, कुशाग्र बुद्धि वाले हैं। इस बात का तो हमें स्वयं पहले से ही अनुमान है। और क्या कह रही हैं कि जो उद्धव है वो हमें योग संदेश दे रहे हैं। योग संदेश किसको किसको देने के लिए भेजा है? ये सब जो है हमें देने के लिए उद्धव को भेजा गया है। ये उनकी बुद्धिमानी की ही तो बात है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ही चालाक है। अब इससे ये बात भी सिद्ध हो गई है कि वो थोड़े बुद्धिमान नहीं, बहुत अधिक बुद्धिमान और चालाक भी हैं, चतुर भी हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति की शिक्षा भी प्राप्त कर ली है। अब वो देखिए गोपियाँ और क्या कह रही हैं। देखो कि क्या कह रही हैं कि जो वो हमें प्रेम मार्ग से हटाकर योग मार्ग का जो संदेश देना चाह रहे हैं, योग साधना देना चाह रहे हैं, ज्ञान मार्ग देना चाह रहे हैं, ये सब हमारे लिए उचित नहीं है। क्या कहती हैं उद्धव को? हे उद्धव, पुराने समय में ऐसे लोग होते थे
जो अपना हित छोड़कर दूसरे का भला चाहते थे और दूसरे का भला करने के लिए उन्हें चाहे कितनी ही दूर आना जाना पड़े, वो दूसरों के हित कल्याण के बारे में सोचते थे और इधर उधर जाते रहते थे। पर इनका देखो, ये दूसरों के कल्याण की तो बात बहुत दूर की है, ये तो हमें क्या कर रहे हैं, हमें सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं। किसको? गोपियों को। और इनके पास क्या है? हमें सिर्फ दुख देने के सिवा और कुछ नहीं है। हमें क्यों दुख दे रहे हैं? कि हम प्रेम मार्ग छोड़कर कौन सा मार्ग अपना लें? योग मार्ग, ज्ञान मार्ग अपना लें। और ये हमें सिर्फ सताने के लिए ही तुम लोगों को यहाँ भेजा है। हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हमारा मन जो है, कृष्ण जी जो जाते हुए यहाँ से चुरा ले गए थे। कौन चुरा ले गए थे? कृष्ण। जो हमारे मन को यहाँ से जाते हुए जो चुरा ले गए थे, वो मन हमारा लौटा दें, हमारे से न्याय करें। हमें न्यायपूर्ण जो है कार्य चाहिए। दूसरों के द्वारा अपनाई जाने वाली जो रीतियां हैं वो हमें स्वीकार नहीं हैं। इस पद का भाव बच्चों यह है कि हम तो कृष्ण के प्रेम को करने की हमने जो रीति अपनाई है, हम उसी पर अड़िग हैं। हम प्रेम की रीति को छोड़कर योग मार्ग की, ज्ञान मार्ग की नीति को नहीं अपना सकते। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमारे साथ कृष्ण अन्याय कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। पहले तो हमें प्रेम का पाठ पढ़ा दिया, अब हमें ज्ञान का मार्ग पढ़ा रहे हैं, योग मार्ग पढ़ा रहे हैं। सच्चा धर्म किसे बताया गोपियों ने? बच्चों, सच्चा धर्म राजा का वही होता है कि जो अपनी प्रजा जनों को कभी न सताए, न उनके साथ अन्याय करे। लेकिन कृष्ण तो हमें सता रहे हैं और हमारे साथ धोखा किया। पहले हमें प्रेम मार्ग में बांधा और अब हमें योग मार्ग में जाने को कह रहे हैं। तो हमें हमारे साथ अन्याय ही तो कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? क्या राजधर्म बताया उन्होंने? कि जो प्रजा के हित को चाहता है, अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता है, प्रजा को कभी दुख नहीं देना चाहता, प्रजा को कभी सताना नहीं चाहता। और इसमें और क्या भाव है बच्चों? कि श्री कृष्ण हमारे स्वार्थ के लिए हमारे सारे सुख चैन को छीन ले गए हैं और हमें हमारे साथ जो है अन्याय किया है, हमारे साथ धोखा किया है। ठीक है बच्चों, उन्होंने इस पद में क्या राजधर्म बताया है गोपियों ने? कि राजा का धर्म यह है कि उसे अपनी प्रजा को हमेशा सुखी रखना चाहिए, उसके हित की ही बातें सोचनी चाहिए, उन्हें कभी भी अपनी प्रजा को दुख नहीं देना चाहिए। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको सूरदास का चौथा पद भी बहुत ही भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।